नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। ग्राम पंचायत सिलोरा के राजस्व ग्राम गोदियाना में टायर फैक्ट्री लगने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। टायर फैक्ट्री बंद करवाने के संबंध में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और इस संबंध में जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत सिलोरा के राजस्व ग्राम गोदियाना में निर्माणाधीन टायर फैक्ट्री को बंद करवाने के संबंध में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और इस संबंध में जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव गोदियाना में टायर फैक्ट्री का निर्माण कार्य चल रहा है। फैक्ट्री से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर गांव के 25 से 30 घरों की बागरियों की ढाणी स्थित है, जिनमें करीबन 150 से 200 लोग निवास कर रहे हैं। वह फैक्ट्री से 800 से 900 मीटर की दूरी पर सरकारी स्कूल व ग्राम गोदियाना की मुख्य आबादी भूमि स्थित है, जिस कारण क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य व कृषि भूमि पर बुरा असर पड़ेगा एवं वर्तमान में भी गांव उदयपुर कलां और सिलोरा रीको में भी बुरा असर पड़ रहा है। वहीं गांव पहले से भी टायर फैक्ट्री स्थापित है, जिससे ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में उपखंड अधिकारी महोदय किशनगढ़ को ग्रामीणों एवं ग्राम पंचायत द्वारा ज्ञापन देकर अवगत करवाया जा चुका है, जहां आज ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच के साथ ही टायर फैक्ट्री को बंद करवाने की मांग की है। हमारे गांव में सिलोरा पंचायत में 5 गांव हैं। वहाँ एक गांव का नाम है गोदियाना। वहाँ पे एक ज़मीन खरीद के व्यापारी हैं बाहर के, जिन्होंने वहाँ पे टायर प्लांट लगाया है। अब हमारे विषय और समस्या ये है कि ऑलरेडी इस पंचायत में 15 से 20 टायर प्लांट है और लगते जाएंगे। आबादी के नज़दीक जितने आते जाएंगे तो जो ऑक्सीजन का जो लेवल है, जो पॉल्यूशन में जो घनत्व है, पॉल्यूशन का जो वायुमंडल में, उसको जांच कराए ना सरकार। क्या एक पंचायत और एक इतने से क्षेत्रफल में इतने टायर प्लांट लगने चाहिए क्या? मेरा सवाल है माननीय मंत्री जी से, जो पर्यावरण मिनिस्टर साहब हैं उनसे भी है, और जो लगा रहे हैं उनसे भी, कि क्या उनके परिवार उस फैक्ट्री के पास रह सकता है क्या? छोटा सा सवाल है जनता के लिए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कितनी दूरी पे प्लांट होना चाहिए, कितने, मान लिया बहुत हायर टेक्नोलॉजी आ गई है, बट फिर भी एक ही पंचायत में इतने प्लांट होने से ही हमें समस्या है। और वहाँ से आधा पौन किलोमीटर ही दूर आबादी है, तो ये प्लांट जो है हमारे आबादी को बहुत ज़्यादा जनजीवन को प्रभावित करेगा, साथ ही खेतों को भी प्रभावित करेगा। इसके लिए इस पर विचार करना चाहिए और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सर, हमारे को समस्या है, ग्राम पंचायत सिलोरा का एक गांव है गोदियाना से हम लोग आए हैं। वहाँ पे एक बिल्कुल आबादी के नज़दीक टायर प्लांट लग रहा है। टायर प्लांट का अभी प्रोसेस आधा चालू हुआ है और वो बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि वो टायर लग रहा है। उससे पहले हमारे 2-4 पाउडर की फैक्ट्रियाँ भी चल रही है और बड़ा उदयपुर जो उदयपुर कला है, वहाँ पे भी टायर प्लांट चल रहा है। तो वो टायर प्लांट की वजह से हमारे को पहले ही बदबू आ रही है, बहुत जहरीला गैस आ रहा है, पानी खराब हो रहा है, फसलें खराब हो रही है। अब दूसरा, हमारे गांव से मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे प्लांट लग रहा है। गांव के नज़दीक में बिल्कुल आबादी है, कृषि भूमि में मकान बना के किसान लोग अपनी जगह हैं वहाँ रह रहे हैं, तो उनको बिल्कुल प्रॉब्लम हो रही है। हम सब लोग इकट्ठे होके और इसलिए आए हैं कि उस फैक्ट्री को हम बंद करवाएंगे, चलने नहीं देंगे। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। फैक्ट्री इतनी प्रदूषण की है फैक्ट्री की, मतलब उसमें 70 फुट की चिमनी लगाई जा रही है, तो चिमनी में इतनी भयंकर गैस निकलेगी कि वहाँ जीना दुभर होगा। जितनी ऊंचाई जाएगी उससे नीचे भी आएगी कई गाँव, उसमें हमारे को सांस लेना भारी हो जाएगा। हमारे गाँव में अभी भी 30 मौतें ऐसी हो चुकी है जो प्रदूषण की वजह से, सफ़ेद पाउडर के सिलिकोसिस हो गया, प्रदूषण की फैक्ट्रियाँ हो गई, टायर का जो है अपना सांस उठने लग गया वो बुजुर्ग आदमियों का। पुष्कर थाने में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक कुमार ने संपूर्ण मामले की जानकारी दी। अजमेर के पुष्कर थाने में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए पुष्कर थाना क्षेत्र के रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग 8वीं कक्षा की लड़की के पिता ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग लड़की को रेहान नाम का लड़का बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को दस्तयाब किया और उसका बयान दर्ज किया, तो उसने बताया कि रेहान अपने दोस्त इमरान के साथ उसे उठाकर ले गया और होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपहरण, SC/ST एक्ट सहित पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और अजय सर निवासी रेहान और इमरान अली को गिरफ्तार कर लिया गया।
दोनों की उम्र 20 साल बताई जा रही है। रेहान ने लड़की के साथ बलात्कार किया तो वहीं इमरान ने उसका सहयोग किया। इमरान के खिलाफ गंज थाने में एक अन्य नाबालिग लड़की से रेप का मुकदमा भी दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा दोनों प्रकरणों में जांच पर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं पुलिस हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान में जुटी है। इसमें और कोई व्यक्ति शामिल है या नहीं, इसे लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। एडिशनल एसपी दीपक कुमार ने बताया कि आरोपियों ने स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं क्लास की छात्रा से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया और फिर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया है। ऐसे में पूरे प्रकरण को लेकर जांच की जा रही है। ये थाना पुष्कर में एक बालिका की अपहरण संबंधी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उस एफआईआर पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका को दस्तयाब किया और उसके जब बयान कराए गए तो उसने दुष्कर्म संबंधी बात कही, तो उसी पर कार्रवाई करते हुए हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान चल रहा है। कौन आरोपी है? प्रकरण में 2 आरोपी हैं, जिनका एक का नाम रेहान है, एक का नाम इमरान है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे आगे का कार्रवाई की जाएगी। जी नहीं, इसमें कोई ब्लैकमेल कांड जैसी शिकायत अभी तक सामने नहीं आई है। इसमें जो हमें एफआईआर प्राप्त हुई थी उसमें यही था कि भाई हमारी जो बालिका है उसको सुबह से घर नहीं है और हमें शक है कि एक आरोपी का नाम उन्होंने उसमें लिया था। तो जैसे ही हमें पता चला हमने तुरंत पहले तो बालिका को दस्तयाब किया गया और बालिका से जब अनुसंधान हुआ तो उसने बताया कि भाई एक व्यक्ति है, एक लड़का है जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया, दूसरा उसका सहयोगी है। तो दोनों को हमने संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया, दुष्कर्म की और धाराओं में गिरफ्तार करके अनुसंधान किया। सर, इमरान का और दूसरे मामले में भी कुछ संदेह? हाँ, दूसरा एक व्यक्ति इमरान है जिसके विरुद्ध गंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि अभी ये दोनों आरोपियां गिरफ्तार हो चुके हैं और वहाँ पे वो अनुसंधान जारी है। सर, इन जो नाबालिग बच्चियां हैं इनसे दोस्ती किस तरीके से हुई थी और ये कहाँ ले गए थे इनको? देखिए, प्रथम दृष्टया इसमें पता चला है कि जो नाबालिग बच्ची है उनके पिता के पास फ़ोन था और उस फ़ोन के जरिए सोशल मीडिया वो उस लड़के से उसकी मुलाकात हुई थी। तो लड़कियाँ भी संपर्क में थी? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, लड़कियाँ जरिए सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि लड़की के पास तो फ़ोन था नहीं, जो अभी तक हमें पूछताछ में पता चला है, लड़की के पिता के पास फ़ोन था और उस पिता के फ़ोन से वो उस लड़के से। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for the black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर नगर निगम के सफाई कार्मिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कार्मिक शहर के विभिन्न सर्किल व वार्डों से रैली निकालते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी की। मांगे पूरी नहीं होने पर कार्मिकों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी। अजमेर नगर निगम के सफाई कार्मिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कार्मिक शहर के विभिन्न सर्कल व वार्डों से रैली निकालते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी की। सफाई कार्मिकों का कहना है कि अस्थायी सफाई कार्मिकों को कई तरह की समस्याओं से आए दिन जूझना पड़ता है, जिसके चलते आज शहर के 11 सर्कल व 55 वार्डों के कार्य स्थगित किया गया। कार्मिकों ने अपनी समस्या जाहिर करते हुए कहा कि उनकी मासिक आय 30 दिनों के बजाय 50 दिनों में दिया जा रहा है और 20 सालों से मासिक आय 6,200 रुपये है, जिससे परिवार का गुजारा मुश्किल हो रहा है। कार्मिकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि तनख्वाह में से पीएफ काटने का भी कोई नियम नहीं है, जिससे कि कार्मिक परेशान है। कार्मिकों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि वाल्मीकि समाज व सफाई कार्मिकों की तनख्वाह 6,200 रुपये से बढ़ाकर 18,000 प्रति माह की जाए। साथ ही तनख्वाह में
पीएफ जमा का भी नियम हो, जिससे कि कार्मिक अपनी जीवन शैली में सुधार ला सके। कार्मिकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा। को ये बताना चाहता हूँ कि 6200 से हमारा गुजारा नहीं होता है। 6200 हमें 50 दिन के अंदर हाथ में आते हैं। 6200 में क्या होता है? कुछ नहीं होता। उसके साथ साथ झाड़ू भी कर्मचारी को ही लानी पड़ती है। 100 रुपए की तो झाड़ू आती है। कर्मचारी क्या क्या करेगा? 6200 में कर्मचारी अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे सकता, तो कर्मचारी 6200 में क्या क्या करेगा? तो प्रशासन से, ठेकेदार से हमारा निवेदन है कि हमारी तनख्वाह 18,000 रुपए करे। अगर 18,000 रुपए नहीं करता है तो ये आंदोलन आगे से आगे चलता ही जाएगा। हमेशा आज 20 साल से जो ठेकेदार है, जो अजमेर से जो ठेकेदार है, आज 20 साल तो हमारी समाज को 5,500 6,000 रुपये देते हैं और ना इनका पीएफ काटते हैं, ना इनको टाइम पे पेमेंट देते हैं। अभी जो ठेका हम मांग कर रहे हैं, हमारी बाली समाज, पूरी समाज 18,000 रुपये हमारा पेमेंट दो और पीएफ की जो लिस्ट जो ठेकेदार लेगा वो पहले लिस्ट लगाएगा। हमारे कभी भी भर्ती हो सकती है, तो ये पीएफ मांग रहे हैं, तो हमारे कर्मचारी की जो कर्मचारी कर रहे हैं इनका पीएफ करना चाहिए, कोई सा भी ठेकेदार, और 18,000 रुपये लेंगे। और पूरा अजमेर शहर आज बंद है, पूरा मार्केट में हम घूम के आए, दरगाह बाजार, कान मंडी, नया बाजार, हमारी यही मांग है सिर्फ भैया। कल से हमारा ये आंदोलन जारी है, जो सफाई के लिए किया हमने, और वो हमारी जायज़ मांग है जो मैंने की है और हमारे कर्मचारी बंधुओं ने की है कि हमारे को 18,000 रुपये कम से कम पेमेंट चाहिए। और उसके अलावा जो हमें ठेकेदार जो वस्तु नहीं देता सफाई में काम आने की, जैसे तगारी, फावड़े वगैरह, ये जो भी है मरगाट वगैरह, और वर्दी नहीं देते हमको। वर्दी वो देते हैं जो 40 रुपये में मार्केट में मिलती है, जबकि वो सर्दी में काम नहीं आती, ना बरसात में काम आती है। तो ऐसे हमारा शोषण हो रहा है और इस शोषण की वजह से हम ये आंदोलन कर रहे हैं। कल हमने सर्किल नंबर खाली 4 का काम बंद करवाया था। आज कर्मचारी बंधुओं की वजह से हमारे पूरे 11 सर्किल का काम बंद है, 55 वार्डों का काम बंद है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि कर्मचारी बंधु ऐसे ही एकता बनाए रखें, और जब तक ठेकेदार आके हमारे बीच में ये बात नहीं करेंगे कि भाई 18,000 रुपये आपको पेमेंट दे दिया जाएगा और ये चीज़ें जो आपकी मांग है वो दे दी जाएगी, जब तक हम अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे। क्योंकि आज समाज का हमारे साथ बड़ा सहयोग है और कर्मचारी बंधुओं का सबका सहयोग है, तो इसलिए हम इस आंदोलन को बंद नहीं होने देंगे। क्योंकि आज तो पूरे 11 सर्किल का काम बंद है और जो परमानेंट कर्मचारी हैं वो तो अपने सर्किल का काम कर ही रहे हैं। तो जो बंदे सहयोग कर रहे हैं, जो बंधु समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि उनको कोई भी कुछ नहीं कहे और ये बात देख लें कि आप जिसका काम बंद करवा रहे हैं वो परमानेंट है वार्ड या कच्चों का वार्ड है। हमारी जो लड़ाई है वो कच्चे कर्मचारियों की लड़ाई है और हम अपनी जायज़ मांग पे अड़े हुए हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा हक हमको। अजमेर चौरासिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुष्प प्रदर्शनी में निःशुल्क पौधों का वितरण किया गया, जहां चौरासिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के संस्थापक अशोक चौरासिया द्वारा साल में 3 से 4 बार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे वह शहरवासियों को प्रकृति की महत्वता से जागरूक कर सके और प्रकृति को बचाने में अग्रसर बना सके। अजमेर चौरासिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुष्प प्रदर्शनी व निःशुल्क पौधों का वितरण किया गया, जहां चौरासिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के संस्थापक अशोक चौरासिया द्वारा साल में 3 से 4 बार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि वह शहरवासियों को प्रकृति की महत्ता से जागरूक कर सके और प्रकृति को बचाने में अग्रसर बना सके। जहां आज के पुष्प प्रदर्शनी व निःशुल्क पौधों का वितरण कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आमजन को मेडिटेशन करवाया गया और प्रकृति व मानव के बीच के सामंजस्य का बोध करवाया गया, जहां इस कार्यक्रम के तहत कॉलोनी के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चौरासिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन लगातार होता रहना चाहिए, क्योंकि शहरीकरण के कारण पर्यावरण पर घातक असर देखने को मिल रहा है। असर को कम करने और प्रकृति व मानव के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। वहीं दूसरी ओर चौरासिया स्पोर्ट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक चौरासिया ने बताया कि वह सेवानिवृत्ति के पश्चात से करीब 15 सालों से
पौधे वितरण का कार्य कर रहे हैं। वह स्वयं पौधों को उगाते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। जहां आज के कार्यक्रम के तहत करीब 1500 पौधों का वितरण किया गया, जहां अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने आमजन को संदेश देते हुए कहा कि हर व्यक्ति को साल में एक पौधा जरूर उगाना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी में अनुशासन बना रहे और वो प्रकृति की महत्ता को समझें। और प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए हम जीवन में पेड़ पौधों को लगाते हैं और निःशुल्क वितरण करते हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं। कब से करते हुए आ रहे हैं आप ये? मैं 15 साल से सेवानिवृत्त होने के बाद 15 साल से निःशुल्क पौधे वितरण। आमजन को इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? आमजन भी घरों में हर व्यक्ति, हर महिला एक एक पौधा लगावे, जिससे बच्चों में अनुशासन आए और बच्चे भी आगे बढ़े इस क्षेत्र में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। अभी वितरण करें तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। पौधे लगाएंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा और मैं हमेशा जो है आम जनता के लिए पौधे तैयार करता रहूँगा। आज 84 स्पोर्ट्स फाउंडेशन के संस्थापक अशोक चौरसिया के द्वारा पुष्प प्रदर्शनी और पौधों का वितरण किया गया, जो हर साल 3 से 4 बार इस तरह का वितरण करते हैं पौधों का। शहरवासियों के प्रेरणा स्रोत रहे श्री अशोक चौरसिया स्वयं अपनी इस बगिया को संभालते हैं, स्वयं मेहनत करते हैं, किसी का इसमें ज़्यादा सहयोग भी नहीं लेते और उसका कम से कम वर्ष में 4 बार वितरण करते हैं। आज हमारी ब्रह्मा कुमारी की बहनें इंदिरा बहन जी और गीता बहन जी भी यहाँ उपस्थित रहीं। गीता बहन जी ने ओमकार मेडिटेशन कराया और इंदिरा बहन जी ने प्रकृति और मानव के मध्य सामंजस्य और समन्वय का हमें बोध कराया और काफ़ी शहर के गणमान्य अतिथि वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हुए। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।